नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। अगर आप भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और काम करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में विलंब ना हो, इसलिए अब हाई स्कूल में जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उन्हें भी पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, एक क्लास के लिए उन्हें 900 रुपए की धनराशि दी जाएगी और पूरे माह में वो करीब 22,500 रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में विलंब के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए हाई स्कूलों में अब रिटायर्ड शिक्षक पढ़ाएंगे। हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड हुए 2678 विद्यालयों में अब रिटायर्ड शिक्षकों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिटायर हुए शिक्षकों को रखा जाएगा। ऐसे शिक्षकों को प्रति क्लास 900 रुपए समेत एक महीने में अधिकतम 22,500 की राशि मिलेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर सचिव अरशद फिरोज ने पत्र जारी किया है। चयन किस प्रकार होगा और इसका क्या कुछ मापदंड होगा, ये हम आपको बताते हैं। आपको बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। वैसे शिक्षक जो केंद्र या राज्य सरकार के शिक्षक हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहे हों, अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन 2 वर्षों या नियोजन होने तक होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक या बीएड होना जरूरी है। डीओ को नेतृत्व में एक पैनल बनेगा। इसमें डीपीओ स्थापना, डीपीओ प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा सदस्य और डीपीओ माध्यमिक सदस्य सचिव होंगे। पैनल का निर्माण विषयवार होगा। आयु के बढ़ते क्रम में पैनल में रिटायर्ड शिक्षकों का स्थान निर्धारित होगा। समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी तिथि में जिनका नाम पहले आएगा उन्हें पैनल में वरीयता मिलेगी। इसके साथ साथ बताते चले कि किन लोगों की सेवा नहीं ली जाएगी। अगर आप रिटायर हो भी गए हैं लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी नियम के तहत आते हैं तो आपकी सेवा नहीं ली जाएगी। सबसे पहला नियम है जिन पर निगरानी में कोई मामला चल रहा हो, जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही हो, जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो, आपराधिक मामला दर्ज हो। संविदा पर रखे जा रहे शिक्षकों को कोई भत्ता जैसे महंगाई, चिकित्सा, आवास, परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा। असंतोषजनक कार्य होने पर 1 माह पूर्व सूचना या मानदेय देकर संविदा समाप्त कर दी जाएगी। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को अधिक पारिश्रमिक भुगतान करने वाले जिलों के डीओ और डीपीओ पर सर्टिफिकेट केस होगा। इन अधिकारियों से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करना है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को पत्र भेजा है और पत्र में कहा है कि मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण की रिपोर्ट स्पष्ट हो। 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य योजना मद से 1,654.78 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। तो अगर आप भी राज्य या फिर केंद्र सरकार में शिक्षक रह चुके हैं लेकिन रिटायर हो गए हैं और अगर अभी भी काम करने की इच्छा आप में है तो आपके लिए बिहार सरकार ने एक खुशखबरी लाई है और ये कह दिया है कि अब आप हाई स्कूल में पढ़ा सकते हैं बच्चों के बीच। इसके लिए कई सारे नियम भी बताए गए हैं, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही साथ बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको लेकर आवेदन दे सकते हैं और फिर से शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।